सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, 2a होगा, 2 mod ऑफ a। कब, जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 0। अब दूसरी कंडीशन है थीटा इक्वल्स टू 60, a एंड एंगल इज 60, ठीक है। तो a इसका रिजल्टेंट होता है √3 टाइम्स ऑफ mod a। ये कितना था, √4 टाइम्स ऑफ mod a। अब कुछ याद आ रहा होगा आपको, ये थीटा इक्वल्स टू कितना पर था, 60, फिर दैट थीटा इक्वल्स टू 90, a mod, इनका रिजल्टेंट था √2 टाइम्स ऑफ a mod, ठीक। इस कंडीशन में रिजल्टेंट इधर आएगा, इस कंडीशन में रिजल्टेंट ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। देन 120 डिग्री एंगल, ये A है, ये A है, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी mod A आने वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू mod ऑफ A, ये आएगी रिजल्टेंट, ठीक है। जब एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना है, 120 है, ये थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90, और ये पूछा था अपने को, तो एंगल बिटवीन द टू एक्टर्स मस्ट बी 120, ठीक है। और लास्ट वन जो भूलना नहीं है, 180 डिग्री अपोजिट A, और ये माइनस से हो गया तो इसका रिजल्टेंट कितना था, 0, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, √4, √3, √2, √1 एंड 0, ठीक। एंगल्स कितने जाएंगे, 0, 60, 90, 120 एंड 180, ठीक है। तो ये केसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल याद जाने चाहिए। ये भाई बहुत पॉपुलर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दोनों को अपने को बनना चाहिए, है ना। कौन सी कंपनी का, अब मजाक हो गया। हाँ, ये भी बैंगलोर की है, हाँ, ये भी बैंगलोर की, और इसका 22 है। हाँ, वो दोनों अलग अलग होंगे, स्लाइटली डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा, क्वेश्चन नंबर 5, a particle is moving eastward with a velocity of 15 meter per second. In a time of 10 seconds, the velocity changes to 15 meter per second northwards. Average acceleration during the time is in meter per second square. ये भी हम कर चुके हैं, ठीक। कौन जल्दी से सॉल्व करके दिखा रहा है, ठीक। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। कॉपी खोलो, सभी लोग अपने कॉपी पेन स्टार्ट रखो। पहले किस डायरेक्शन मूव कर रहा था, इट इज मूविंग अलॉन्ग ईस्टवर्ड, ठीक है। ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, ये ईस्टवर्ड मूव कर रहा है। ईस्ट इधर है ना, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है उस कंडीशन में, इट्स स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड है एंड अलॉन्ग इस डायरेक्शन है, तो आप इसको I इंटू लिख सकते हो, ये U1 वेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड चेंज हो जाती है और लॉन्ग किस डायरेक्शन मूव करने लगता है, साउथ डायरेक्शन, नहीं नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड मीन्स इधर चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो V2 और ये V1 था, V1, दिस V2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड बट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, सो विल टेक इट एज J, ठीक है। और कितना सेकेंड लग रहा है, डेल्टा T इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, इन ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, वेरी गुड। तो 10 सेकेंड्स है। तो आपको पूछा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा T। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, फटाफट निकालो जरा क्या डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन आपको सभी को दिख रहा है ना डिस्प्ले में, और क्लास में भी भेज दिया मैंने, क्लासरूम में भी। प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन वाई नॉर्थ। ध्यान से देखें, आपको पता है कि ये फाइनल डायरेक्शन जो आ रही है J माइनस आई आ रही है, दैट इज माइनस आई प्लस J। माइनस आई किस डायरेक्शन में होगा, माइनस आई, इधर प्लस आई था, तो माइनस आई इज दिस डायरेक्शन अलॉन्ग वेस्ट, देन प्लस J इज दिस डायरेक्शन प्लस J, और इनके बीच में जो एंगल आएगा इधर वो 45 आने वाला है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आने वाली है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऋषिता गॉट इट, ठीक। बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार ये डायरेक्शंस में, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अपन डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लें और फिर सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन थ्रोज ए बॉटल इनटू ए डस्टबिन एट द सेम हाइट एज ही इज 2 मीटर अवे एट एन एंगल ऑफ 45।
द वेलोसिटी ऑफ द थ्रो इज ऐसा बहुत बार खेले होगे तुमने, है ना, ऐसे डस्टबिन में ऐसे करके यहीं से फेंक दिए होगे कचरा, ठीक है, स्कूल में तो बहुत किए होगे, ठीक है, कि जहाँ पर बैठे वहीं से डस्टबिन में सीधे एक थ्रो, और कभी नहीं पहुँचा होगा, ठीक है। तो वो एंगल्स किस, अब आप वहाँ एंगल ऐसा है, वो तो अपन ट्रायल एंड एरर रहता है, ठीक है, 10 में से 5 बार, ठीक है। तो वो अपने को इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने दिया हुआ है कि एक आदमी जो है यहाँ खड़ा हुआ है और उसके सामने यहाँ डस्टबिन जो उसी हाइट की है, जिस हाइट का आदमी है, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर फेंक रहा है, तो सीधा डस्टबिन के अंदर जाना चाहिए। डस्टबिन कितनी डिस्टेंस पर है? 2 मीटर डिस्टेंस पर है। तो आपको पता है ये आर मैक्सिमम है, 45 डिग्री है, तो उसने यू की वैल्यू पूछा है। आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। कुछ आप क्या बताऊँ मैं, आप फटाक से निकाल लेंगे, ठीक है, तो बना ही लेंगे 2g, ये यू की वैल्यू जाएगी, ठीक है, यानी कौन सा आ जाएगा आंसर? डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो मोस्ट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय i प्लस 2j माइनस के, मोमेंटम p इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस 2k, द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू r क्रॉस p। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अभी अपन आगे आके चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने आपको सीधे बता दिया। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालते बनता है, ठीक है, वेक्टर r दिया हुआ है, ठीक है, और मोमेंटम p भी दिया है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, याद है ना, i j k, ठीक है। फिर उसके बाद r की वैल्यू क्या क्या दी है अपने को? r की वैल्यू 1 2 -1, ठीक है हिमानी, ठीक है, और p की वैल्यू क्या क्या दी है? 3 4 -2। इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? बताया था मैंने, i का कॉलम i की रो छोड़ देंगे, 2 × -2 -4, -4 × -1 -4, प्लस j × -1 × 3 -3, -2 × 1 -2, प्लस k × 1 × 4 4, -3 × 2 6। ये तो 0 हो जाएगा, i के साथ, j के साथ कितना हो जाएगा? -3 + 2 यानी -1, प्लस k के साथ -2, सो इट विल -j प्लस -2k, ठीक है। ये कौन से प्लेन में आ गया है? p इज इन YZ प्लेन, x है ही नहीं उसमें, x इज एब्सेंट, तो इट इज इन YZ प्लेन। ये y है और ये z है, तो कौन से किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? ये x के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो उसने पूछा था कि एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है उसको, सभी ने समझ में आया है? मयंक, स्वप्निल, समझ में आया कि नहीं आपको? The maximum speed with which a car can be driven round a curve of radius 18 meter without skidding when g is equal to, ये वही क्वेश्चन आ गया √μ/r g वाला, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ें आप। 9th, a gun mounted on the top of a moving truck is aimed in the backward direction at an angle of 30 degree to the vertical. If the muzzle speed of the gun is 4 meter per second, the value of the speed of the truck that will make the bullet come out vertically is। अच्छा, आयुषी को नेट इशू है, हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम जा रही है तुमको, है ना। तो अभी अपने होम टाउन में हो कि यहीं सिवनी में हो तुम? क्या बोलता है? गन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एक छोटा मोटा ट्रक है, ट्रक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और इसके पीछे एक ये गन लगी हुई है जो कितने एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ से फायर कर रही है, ठीक है। और आप इसको इधर चला रहे हो। आपको पता है कि इसका ये जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि इसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाए ट्रक की, तो कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गायब हो जाएगा, क्योंकि वो +x डायरेक्शन में है, ठीक, × i है, और ये इस डायरेक्शन में जो आएगा u cos θ × i, ये माइनस में है, ठीक है। तो यदि दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट बचने का मतलब सीधी निकल जाएगी वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो सीधा वर्टिकली बाहर निकलेगी। तो इतना सारा जो लंबा बोला गया है उसमें आपको उसका मेन थीम समझ में आनी चाहिए, ठीक है। द बुलेट शुड कम वर्टिकली तभी आएगी जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गायब हो जाएंगे,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे गायब हो जाएंगे, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी ऑफ ट्रक। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी है उसने, मजल स्पीड। मजल स्पीड का मतलब समझते हो, यहाँ कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जब भी गन होती है, बड़ी गन्स थी या छोटी गन कोई भी, उसका जो माउथ होता है उससे जब बाहर निकलती है जो बुलेट, तो उसकी जो स्पीड होती है उसको मजल बोलते हैं। ये उसका माउथ जो होता है उसको मजल बोलते हैं, माउथ नहीं बोलते, मजल। तो उससे बाहर निकलते समय जो वेलोसिटी होती है वी कॉल इट मजल स्पीड। ठीक है, तो दैट मजल स्पीड इज गिवन एंड दैट इज गिवन एज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड है, और कॉस कितना दिया 30, एंगल कितना है जिस पर उसने रखा हुआ है 30 डिग्री टू द वर्टिकल बोला है, थोड़ा ध्यान रखना अब यहाँ पर 30 डिग्री टू द वर्टिकल, ये वाला एंगल 30 है, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आएगा ये 60, ये वी ट्रक होना चाहिए। अब 4 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, वी ट्रक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वी ट्रक इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से ये ट्रक चलेगा तो सीधे ऊपर वर्टिकल जाएगी, और इससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो वापस उसी ट्रक पे आगे गिर जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, और इसलिए आपने देखा होगा कि ये लोग जब मूव करते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि किस डायरेक्शन में उनको मूव करना है। और एक और चीज़, यहाँ तो मजल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। एक्चुअली इसकी मजल स्पीड जो होती है 500 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। बुलेट को आसपास नहीं गिराना है, लॉन्ग डिस्टेंस पर। ट्रक में माउंटेड है तो उसको कोई 2 मीटर दूरी पर किसी को मारने के लिए यूज़ नहीं करेगा वो। ठीक है ना, उसके लिए तो गन उसके हाथ में जो होगी वो सफिशिएंट है। तो सर्टेनली इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। ये एक जनरल क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, a stone is thrown at an angle theta to the horizontal, reaches a maximum height h, the time of flight of the stone is 2u sin theta upon g। ये हमको पता है, ठीक है, लेकिन उसने u की वैल्यू को चेंज करके लिखा है, वहाँ h के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, एट एन एंगल बोला है जिसमें हॉरिजॉन्टल रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, तो थ्रोन एट एन एंगल थीटा है, वहाँ थीटा मिसिंग है। ठीक है, रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h है, तो h इक्वल्स टू कितना होगा आपको पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो u साइन थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। वंस यू ऑब्टेन इट, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा ना उसने। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन इज, व्हाट इज द टाइम पीरियड? t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। इजीली रिप्लेस कर सकते हो, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन g। एक g से g कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, दैट्स विल टाइम t। ठीक है, उसने हो सकता है 2 को बाहर लिखा है, c आंसर है ना, c इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? सभी को समझ में आया है? अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अच्छा उसको समझ में आ गया इतने में, ठीक है ना। कई बार होता है गड़बड़, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने बताया ना कि जो जितना ज़्यादा होशियार होता है, ठीक, उसको छोटी छोटी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं उससे। ठीक, इसलिए ट्राई टू फोकस ऑन दो स्मॉल मिस्टेक्स। ठीक है ना। S1 और दूसरे वाले के डिस्टेंस ट्रेवल S2 का डिफरेंस कितना दिया उसने? 22 दे दिया। तो S2 माइनस S1 इज 22। S2 इज ut प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर एंड S1 इज 0 इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। बहुत ईजी है, हाफ जी टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो सर्टेनली 2t इज इक्वल टू 22, तो t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। ठीक है, सो इट विल बी 11 सेकेंड। आयुषी का आ गया बिल्कुल सही। थर्टीन भी अभी नहीं करना। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेकेंड में उनकी डिस्टेंसेस ट्रैवल 1, 3 और 5 की रेशियो में होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ें उसने क्या बोला हुआ है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
ये आंसर उसने कुछ और दे दिया भाई, है ना, सवाल कुछ और है, आंसर कुछ है, इसके आंसर सबसे ऊपर छप गए हैं। कोई बात नहीं है, मैं आंसर जो आएगा अपन करेंगे उसको, है ना। बॉडी विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, इट रीचेज मैक्सिमम हाइट इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो u से फेंका है और टाइम पीरियड t इज इक्वल टू u/g होता है t/2 टॉप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और ये कितने सेकंड में पहुंच रहा है टॉप तक? 6 सेकंड। उसने कहना क्या है कि इट रीचेज टू द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर टाइम रीचेज मैक्सिमम हाइट इन 6 सेकेंड्स। तो 6 इज इक्वल टू u/g, सो u इज इक्वल टू 6 इंटू जी, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और आपको पता है एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? s1 इज इक्वल टू u 60 t1 प्लस हाफ a -10 इंटू 1 स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी? 55 मीटर। ये तो आ गई तुम्हारे पास s1। सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल u प्लस हाफ a 2n -1 वाला यूज़ करेंगे। u की वैल्यू कितनी है? 60, हाफ a इज -10, 2 इंटू 2 -1, तो 60 - 5 इंटू 3, तो 60 - 15, तो कितना हो जाएगा? 45। ठीक, तो अगली बार फिर s3 निकाल लेंगे, तो हो जाएगा u 60 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 इंटू 3 -1, तो इट विल बी 60 - 5 इंटू 4 ना, नहीं 5, तो 60 - 25 दैट इज 35। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 55 रेशियो 45 रेशियो 35, यानी 11:9:7। ठीक है, ये उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 7 सेकंड पूछा है, 1 मिनट, क्या बोला उसने? 6 सेकंड में तो टॉप पे पहुंच गया वो, और इसलिए स्मार्ट क्वेश्चन है ये। तो अब जब 6 सेकंड में ऊपर तक पहुंच गया, तो 7वें सेकंड में तो उसके लिए u इज इक्वल टू 0 रहेगा और a इज इक्वल टू +10 रहेगा, और अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, जितने में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना वो 7 सेकेंड होगा, तो ut यानी 0 हो गया, प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5। तो डिस्टेंसेज जो आएंगी 55, 45 और 5 आएगी। ठीक है, यानी 11/9/1 ये रेशियो होगा। ठीक है, द बॉडी इन फर्स्ट एंड 7th सेकेंड बोला उसने, सिर्फ फर्स्ट एंड 7th सेकेंड उसका रेशियो पूछा उसने, फर्स्ट एंड 7th सेकेंड। स्क्रीन ब्लर आ रही है, क्या है उसने शायद, है ना आंसर में? फर्स्ट एंड 7th, फर्स्ट पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, यहाँ से ज़मीन से, और वो 7 सेकेंड ऊपर से यहाँ वापस 6 के बाद जो 7वां आ रहा है उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5। ठीक है ना, और यहाँ से जो डिस्टेंस, यहाँ फर्स्ट सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 55, ये है, तो 55/5 आएगा। ठीक है, तो अभी तक तो सभी को क्लियर दिख रहा है, फिर से थोड़ा 6 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी दी है। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग दिस टाइम, देन इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी दी है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर? 3.06 मीटर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, पहले देखें। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है? नहीं, एवरेज वेलोसिटी 0.34 है, और ये 3.06 है अपॉन डेल्टा। डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.06 अपॉन 0.34। पॉइंट कैंसिल करेंगे, 34 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना मिल गया आपको? 9 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितनी दी है? v माइनस यू की वैल्यू उसने डायरेक्ट दे दी है, मॉड कितनी दी है? 0.18 मीटर पर सेकेंड दिया चेंज इन वेलोसिटी। अब तो कुछ बचता ही नहीं है, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? मॉड y माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, दैट इज 0.18 अपॉन 9, दैट इज 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सभी को समझ में आया? यश शर्मा, यश बघेल, यश तिवारी हैं या नहीं है? हाँ, इसलिए बनेगा नहीं, ऐसा नहीं। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, मास आपको गिवन है।
ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे तो कितना फोर्स आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट चला आ रहा है उसको रोकने के लिए आपको रेजिस्टिव फोर्स लगाना होगा, तो वही रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू दे दी गई है, एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन ए 5 kg मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 65 to 15 in 0.2 सेकेंड। आपको u दिया है, आपको v दिया है, आपको t दिया है, a निकल आएगा, v इज इक्वल टू u। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उधर तक जाने के बजाय इधर डायरेक्ट अपन, वो तो वही है ना, बात तो वही आती है, ठीक, कहीं से भी करेंगे आप तो वही आएगा आंसर। लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड को भाई लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है, जो आप लोग हमेशा गलती करते हो, देखते हो सीधे और सॉल्व करने बैठ जाते हो कि और फिर आंसर गलत आते हैं, ठीक है ना। तो यश बघेल का आंसर आ गया 12.5 न्यूटन। तो 65 माइनस 15 अपॉन 0.2, 65 अपॉन 100 माइनस 15 अपॉन 100 अपॉन 0.2, ये एक्सेलरेशन हो गया। ये हो जाएगा 50 अपॉन 100 अपॉन 0.2, यानी 5/2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 50 से 2 बार गया, नहीं 5/2 नहीं आएगा, हाँ आएगा, पॉइंट का 1 मिनट, ये इतना हो गया 1/2 इंटू 0.2, पॉइंट का 0 कैंसिल करेंगे तो 2 से 5 गया, तो 5/2 मीटर, सही तो लिखा था। ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक। आपको फोर्स लगाना होगा m इंटू ए। मास कितना गिवन है 5 kg, तो 5 इंटू 2.5 दैट इज 12.5 न्यूटन। वेरी गुड, यश का आया आंसर बिल्कुल सही, पारुल का भी आया, आयुषी का, सुषमा का, ये 4 लोगों का आ चुका था आंसर। वेरी गुड।